आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। आज हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसकी वजह से आपको परीक्षा में काफी हेल्प मिलेगी। आपको इन सब बातों को पूरा पूरा ध्यान में रखना है। हमारा पहला बिंदु है कि पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं उनका कभी भी इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो पीछे जो इकाई का अंक आता है सबसे लास्ट में वो 2, 3, 7 या 8 कभी नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 16 का वर्ग किया तो 256 आया, 17 का वर्ग किया 290 आया, 6 आ गया, 9 आ गया। यहाँ पर कभी भी 2, 3, 7 या 8 कभी नहीं आएगा। इसी प्रकार हमारा अगला बिंदु है कि पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या हमेशा सम होती है, यानी जो जीरो आएंगे वो कैसे होंगे? सम यानी कि इवन होंगे। यानी कि अगर किसी संख्या के पीछे 3 जीरो आ रहे हैं या 5 जीरो आ रहे हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे हजार पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वहां 3 जीरो है। इसी प्रकार 100 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी क्योंकि वहां 2 जीरो ही है। तो जहां शून्यों की संख्या या तो 2 हो जाए या 4 जीरो आ जाए पीछे, तो ये तो क्या हो सकता है? पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन पीछे अगर 0, 3, 5, 7 ऐसे विषम हो गए तो वो किसी का वर्ग नहीं होगी। तो हमारा अगला बिंदु है पूर्ण वर्ग संख्या को अगर 4 से भाग दोगे, कोई भी अगर एक संख्या दे दे तुम्हें बड़ी सी और पूछ ले कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो उसमें क्या कर दो? 4 का भाग दे दो। हमें पता चल जाएगा कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? कि उसका 4 का भाग देने पर या तो शेषफल 0 आएगा या 1 आएगा। जैसे मान लो ये दोनों हमने यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या ली है। अगर 256 में 4 का भाग देते हो तो 6 चौक 24, 4 चौक 16, 64 बार चला जाएगा। अगर 299 के अंदर 4 का भाग देते हो तो 7 और 2 72 बार चला जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। तो या तो शेषफल बचता है 0 या शेषफल 1। तो हमें बड़ी संख्या देने पर भी अगर 4 का भाग देके देखते हैं और शेषफल 0 या 1 आता है तो समझ लेना कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरी बात, फिर से कोई बड़ी संख्या दे दे और पूछ ले कि वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो उनके सभी अंकों का जो अंतिम योग है वो कितना आएगा? 1, 4, 7 या 9। कोई एक बड़ी संख्या दे दी और पूछ लिया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो उनके अंकों को जोड़ दो। जैसे ये जोड़ो, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 को फिर से जोड़ो, 1 और 3 4 आया 4। यहाँ अगले में जोड़ो, 2 और 8 10, 10 और 9 19, 19 के अंकों को जोड़ो, 1 और 9 10, इनको वापस जोड़ दो, 1 आएगा, फिर से 1 आ गया। किसी भी संख्या का वर्ग करके देखो। जैसे 25 का वर्ग कितना होता है? 625। अंकों को जोड़ने पे 6 2 8 और 5 13, 1 और 3 4, यानी कि अंकों का अंतिम योग इन चारों में से 1 आ रहा है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल लिया जाए तो उसमें कितने अंक होंगे? हमें एक बड़ी सी संख्या दे दी जिसमें काफी सारे अंक है। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अंक दे दिए और पूछ लिया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या जो है इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो यह जोड़े बना के देख लो, 1 2 3 4 और इसको भी जोड़ा माना जाएगा, तो इसमें कितने अंक होंगे? 5। जितने जोड़े बन रहे हैं उतने ही वर्गमूल में अंक होंगे। जैसे 625 का वर्गमूल है, इसमें कितने अंक होंगे? 1 और 1 2। जितने जोड़े, अगर अकेली कोई संख्या बच रही है तो उसको भी एक जोड़ा मानना है, इतना हमें ध्यान रखना है। और इसका सूत्र क्या होता है? या तो n/2 या n+1/2। ये सूत्र भी हम ध्यान रख सकते हैं। अगला, किसी संख्या का वर्ग करने पर अंकों की संख्या, कि हमें एक संख्या दे दी तो उसका वर्ग करने पर कितने अंक बनेंगे? तो या तो बनेंगे दुगुने यानी 2n, या बनेगा दुगुने से 1 कम। यानी मान लो कोई 1 अंक की संख्या है, उसका वर्ग करते हैं तो देखो 1 का वर्ग कितना? 1, 2 का वर्ग कितना? 4। अभी 1 अंक की संख्या का वर्ग करने पे 1 ही अंक आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम 4 से आगे जाते हैं 16, 9 का वर्ग 81, तो यहाँ पे भी 1 अंक का ही वर्ग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितने आ गए? 2 अंक। तो या तो दुगुने हो गए या दुगुने से 1 कम रहा कि नहीं रहा। तो या तो संख्या के वर्ग के अंदर अंकों की संख्या दुगुनी हो जाएगी या दुगुनी से 1 कम रहेगी। ये हो गया। अब एक बिंदु और ले लेते हैं यहाँ पर कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। बस स्थिति यही है कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 5। जैसे मान लीजिए कि हमें 15 का वर्ग
पता करना है। तो 5 का वर्ग 25 तो लिख ही दो, आगे जो अंक है उसको अपने से अगले अंक से क्या करो, गुणा करो। एक के आगे क्या था, 2, तो 2 एकम 2, 225। जैसे 25 का वर्ग करना है तो 5 का 25 तो फिर से लिख दो। ये जो आगे वाली संख्या है 2, 2 को उससे अगली संख्या 3 होती है, तो 2 3 6, कितना आ गया 625। अगर 35 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग फिर से 25 लिख दो। 3 3 के आगे संख्या क्या थी, 4, 3 चौक 12। इस तरह से 5 का तो 25 आएगा ही, और आगे जो अंक है उसको अपने से अगली संख्या से क्या करके, गुणा करके लिखना होता है। तो इस तरह इनका वर्ग भी ध्यान रखा जा सकता है। तो ये थे हमारे वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ तथ्य जिनका ध्यान रखने से हमारा काफी समय बच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे वर्ग और वर्गमूल की कुछ और बातें हैं जो हमें शेयर करनी है। थैंक यू।